वेलकम बैक। कराची में मुसलसल तीसरे दिन बारिश ने शहर को फिर डुबो दिया। बड़ी सड़कें दरिया, छोटी नदी नाले और मैदान तालाब बन गए। अंडरपासेस पानी से भर गए, मोटरसाइकिलें डूब गईं, गाड़ियां फंस गईं। कुरंगी कॉजवे पर भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। अतराफ की सड़कों पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ और कचरा ही कचरा नजर आता रहा। कराची में बारिशों से 2 रोज के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। एक रोज कबल करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए थे। आज एक खातून करंट लगने से दम तोड़ गई। गुडाप नदी से 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। गुज़श्ता रोज पानी के तेज रेले में 3 अफराद बह गए थे, एक बच गया। कराची में रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी रेले में फंसे 3 अफराद को बचा लिया। रेस्क्यू एहलकारों ने रस्से और वाटर बोट की मदद से कुरंगी क्रॉसिंग नदी में फंसे एक शख्स को बाहिफाजत निकाला। कुजुमाबाद नदी में फंसे मजीद 2 अफराद को भी रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि नदी में पानी के तेज बहाव के बायस दोनों अफराद पानी में बह गए थे। वेलकम बैक। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात का केस पीटीआई ने नहीं बनाया, शहरियार आफरीदी ने गलत किया। उन्होंने कहा कि मैंने काबीना इजलास में इस केस की मुखालिफत की थी, केस नहीं बनाना चाहिए था। आप लोग पीटीआई ने नहीं बनाया केस? पीटीआई ने नहीं बनाया केस। शाहिद अफरीदी साहब ने गलत किया। बिल्कुल उनको मैंने तो उस वक्त भी कहा, कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछें लोगों से। जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि उनके खिलाफ जाली मुकदमा बनाने में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और पीएम हाउस खुद मुलव्विस थे। इमरान खान को जाती तौर पर मुझसे इनाद था। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर के पास 15 किलो हेरोइन का थैला पहले मौजूद था। शहजाद अकबर की कोशिश थी वो थैला मेरे सामान में रख दिया जाए। डीजी एएनएफ ने शहरियार आफरीदी के साथ कहा कि वीडियो मौजूद है। खबर यह है कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मोटरवे पर भेरा में एक रेस्टोरेंट पर रुके तो कुछ अफराद ने उनके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। एहसन इकबाल का कहना है कि एक फैमिली से मुठभेड़ हुई, मुकालमे की बजाय उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। जब ये नारेबाजी से बाज ना आए तो लोगों ने भी नारे लगा दिए। उनका कहना है कि इमरान खान ममनुआ फंडिंग वालों के कहने पर माशरे को तकसीम कर रहे हैं। खुद को पढ़ा लिखा समझने वाले ये अफराद असल में जाहिल तरीन और फैशिस्ट हैं। हम इन जाहिलों से मरगूब होने और दबने वाले नहीं हैं। इस्लामाबाद से मरी जाएं सिर्फ 100 रुपए में पंजाब हुकूमत ने शहरियों को बड़ी ईद का तोहफा दे दिया। ईद के दिनों में बाराकहू से मरी के दरमियान 15 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। फैमिलीज को मरी में शटल सर्विस भी फराहम की जाएगी। इंतजामिया के मुताबिक हर बस में माजूर अफराद के लिए 2 नशिस्तें मुकर्रर होंगी। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान ने झूठ में PhD की हुई है। अफसोस की बात है कि इमरान खान ने हज के मुकद्दस दिन पर भी झूठ और इल्जामात लगाए। इमरान खान ने अपने दौर में मालम जब्बा, बिलियन फी सुनामी, पिशावर BRT समेत नैब के मेगा करप्शन स्कैंडल्स बंद कराए। इमरान खान वो शख्स है जिसने अपने मोहसिनों के साथ भी दगाबाजी की। वावेला एहतसाब से बचने की कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पंजाब के हर जिले में इंसदाद डेंगू मुहिम से मुतालिक महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मॉनिटरिंग के लिए यूनियन काउंसिल की सतह पर खुसूसी कमेटियां बनाने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज ने कहा 24 घंटों में मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर 4 अजला के इंतजामी अफसरान को वार्निंग जारी कर दी। हमजा शहबाज का कहना था कि इंसदाद डेंगू मुहिम में खामियों को फौरी दूर किया जाए। कराची में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 128 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फैसल में 71, MOS में 54, कायदाबाद 48, सिना टर्मिनल 41, सुरजानी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड 27 और किमाड़ी में 14 मिलीमीटर बारिश हुई। नॉर्थ कराची में 13 और DHA में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के दौरान शहर के बड़े नालों की सफाई तो बर वक्त हुई, मगर अतराफ में मौजूद कचरा और टूटी सड़कें शहरियों के लिए अजियत का बायस बनी रहीं। सिफ्ती हसन की रिपोर्ट देखिए। कराची में हालिया बारिशों के बाद गुज्जर नाले और औरंगी नाले की सूरत हाल माजी के मुकाबले में बेहतर रही, लेकिन गुज्जर नाले के अतराफ सड़क पर मौजूद कचरा ठिकाने न लगाया जा सका। गुलबर्ग को जाने वाली टूटी सड़क पर बारिश का पानी जमा हुआ तो शहरियों को दोहरी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची तो भाई बिल्कुल पहले जैसे ही है, वही गंद, बिल्कुल कोई सफाई नहीं है। और वही लास्ट टाइम भी जैसे शादमान का नाला ओवरफ्लो होता हुआ है, इस दफ़े भी वही हुआ है। और पूरे बफर जोन की गलियों में जाहिर सी बात है वो स्लोप में एरिया है, तो वहाँ पे अभी भी वही है, काला पानी गंदा पानी पड़ा हुआ है अभी। और निकालने का कोई सफाई सुथराई का कोई सिस्टम तो है नहीं। और इतने सालों से हम भुगत रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई बेहतरी तो है नहीं इसमें।
शहरी कहते हैं बारिशों में शहर की सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बहुत ही बुरा हाल है शहर का, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस अल्लाह ताला ही कोई ऐसा बंदा दे जिस शहर के लिए थोड़ा सा जो कुछ कर सके, वरना तो उम्मीद नहीं है, इन हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। पिछले कई सालों से सिर्फ जो है ना ज़ुबानी जमा खर्ची के अलावा कुछ नहीं होता है शहर के लिए। सब अपने अपने मफाद के लिए आते हैं और चले जाते हैं, बस खाली खाकर। बफर जोन, शफीक मोड़ और मुख्तलिफ मुकामात पर जमा पानी सड़कों की हालत ख़राब करने का सबब बन रहा है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ सिफ्ते हसन, हम न्यूज़ कराची। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को डबो दिया, नालों की सफाई नहीं की गई। कराची में पानी की बदतरीन सूरत हाल है, इलेक्शन के ऐलान के बाद काम शुरू किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर ने कराची को डबो दिया, नालों की सफाई नहीं की गई। कराची में पानी की बदतरीन सूरत हाल है, इलेक्शन के ऐलान के बाद काम शुरू किया गया। कराची के इलाके साइट में सीमेंट्स चौरंगी के करीब सड़क पानी में डूब गई। आटे की बोरियों से लदा ट्रक उलट गया, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। फैजान जलीस की रिपोर्ट देखिए। कराची में बादल खुलकर बरसे, बारिश के बाद साइट एरिया सीमेंट्स चौरंगी के करीब सड़क ज़ेरे आब आई। टूटी फूटी सड़क पर पानी जमा हुआ तो आटे की बोरियों से लदा ट्रक पानी में उलट गया। वाटर टैंकर भी पानी में बंद हुआ तो ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। जहाँ से आए ये तो आटा लोड है, जैसे कट्टे में गाड़ी लगा, स्लिप हो गया, सारा माल एक साइड पे हो गया। अब मैंने कोशिश की कि सारा माल पानी से बचत हो जावे। मैं ये फुटबारी ये देख रहे हो आप, तो मैं गाड़ी यहाँ ये सूखे तक मैं लेके आ गया, तो यहाँ जैसे खड़ा किया, गाड़ी जाके खुद लेट के कल्टी हो गई। सड़क से गुजरने वाले मुश्किल का शिकार शहरी बोले, बारिश में हर बार इस मुकाम का यही हाल होता है, जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। जब बारिश होती है यही हालात हैं यहाँ के। कभी रिक्शा उलट जाता है, कभी कोई बाइक वाला बेचारा अपनी फैमिली के साथ गिर जाता है। अभी आपके सामने देखे ट्रक उल्टा पड़ा हुआ है, कल रिक्शा हमारे सामने गिरी है। सर बहुत मुश्किलात का सामने, हमारी भी बाइकें बंद हो रही है, रात को भी बहुत मुश्किलात होती है हमारे को यहाँ पे आने जाने में। पानी जमा होने के बाईस सड़क से गुजरना दुश्वार हुआ तो शहरियों ने रॉन्ग वे ही मुतबादिल रास्ता मजबूरी अपनाया। कैमरामैन तालिब मलिक के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़ कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारिशों से जंबहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान कर दिया। लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 50% रकम विफाक और 50% सूबे अदा करेंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर 11 से 15 जुलाई तक सुबह 5 से 8 बजे तक तैयारों की लैंडिंग पर पाबंदी लगा दी गई। सिविल एविएशन का कहना है कि मानसून की बारिशों के दौरान परिंदों की तादाद में इजाफा हो गया है। नोटिम के मुताबिक मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को वक्त की सख्ती से पाबंदी की हिदायत की गई है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक एयरलाइंस को किसी भी हंगामी सूरत हाल में लैंडिंग से 15 मिनट पहले पेश की इत्तला देना होगी। परिंदों की बढ़ती तादाद के बायस फ़ज़ाई सफ़र महफूज बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। जबकि PIA ने मुसाफिरों के लिए खुसूसी ऑफर दे दी। ईद की तातीलात के दौरान अंदरूनी मुल्क परवाजों के किरायों में 20% कमी कर दी गई। ऑफर ईद के 3 दिन जारी रहेगी। खबर यह है कि क्रिकेटर कामरान इकबाल के घर के बाहर से बकरा चोरी हो गया। कामरान इकबाल के वालिद ने कहा, गुज़श्ता रोज सुबह 6 बकरे लाए थे, रात गए 1 चोरी हो गया। हुकूमत ने किफ़ायतशारी मुहिम पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी किफ़ायतशारी पर अमल दरामद कराएगी। वजारतों और महकमों के लिए हर किस्म की गाड़ियों की खरीदारी ममनू होगी। एम्बुलेंसेज, स्कूलों के लिए बसें, फुजला उठाने वाली गाड़ियाँ मुस्तस्ना होंगी। तरक्याती मनसूबों के लिए नई आसामियों, हुकूमती अखराजात पर बैरून मुल्क इलाज और सरकारी दफातर के लिए नए फर्नीचर की खरीदारी पर पाबंदी होगी। गैर मुल्की वफूद के अलावा सरकारी लंच, डिनर, हाई टी पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स को यूटिलिटी अखराजात 10% कम करने की हिदायत की गई है। अफसरान के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का इस्तेमाल 30% कम करने की हिदायत की गई है। गैर ज़रूरी सफ़र की बजाय जूम और वीडियो लिंक से इजलास करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पिम्स अस्पताल के गायनी वार्ड में खातून की हलाकत पर डायरेक्टर अस्पताल को मुअत्तल कर दिया। सरबराह शोबा मुतादी अमराज, फार्मेसी इंचार्ज और डायरेक्टर MCH को भी मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर सेहत ने कहा, अवामुन नास की जान की कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता। वेलकम बैक। इमरान खान का कहना है कि एक टेलीफोन जिसका नंबर नहीं आता उससे धमकियां दी जाती हैं। लाहौर में एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है, लाहौर वाले को बता रहा हूं तुमने जो मर्जी करना है कर लो, तुम सिर्फ अपने आप को जलील कराओगे। मिस्टर एक्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों धांधली के लिए तैयार हैं। आज ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बीवी को कस्टम में बहुत बड़ा ओहदा दिया है जिसमें बहुत पैसा बन सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी शरीफों ने रिश्वत दे दी है। ये धांधली भी कर लें तो हम इनको शिकस्त देंगे।